हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th मैथ कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, ये टोटल 17 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो आज हम लोग इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और इसका प्लूरल जो है यानी मजमुआ जो है या जमा जो है वो मैट्रिसेस है। आज हम लोग मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स को उर्दू में हम लोग कालब का नाम देते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग उर्दू में कालब का नाम देते हैं। कालब का लफ्जी मतलब क्या है? कालब का लफ्जी मतलब है ढांचा या सांचा। ढांचा या सांचा। ढांचा या सांचा, ये कालब का लफ्जी मतलब है। मैथ में इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? अभी कालब हम लोग क्यों यूज करते हैं? कालब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एक मखसूस शक्ल देता है, एक मखसूस ढांचा देता है, एक मखसूस सांचा देता है। यानी हम लोग नंबर्स को, एलिमेंट्स को एक मखसूस शक्ल में जब लिखते हैं, एक मखसूस शक्ल में जब हम लोग लिखते हैं, एक खास ढांचे की शक्ल में जब हम लोग लिखते हैं, एक खास सांचे की शक्ल में जब हम लोग लिखते हैं नंबर्स को, तो इसको हम लोग मैथ के जबान में नाम देते हैं कालब और मैट्रिक्स। अभी इंसान का ढांचा जो है या सांचा जो है वो कुछ यूं है। ये इंसान का ढांचा होता है, कमरे का अपना ढांचा होता है, हर चीज का अपना ढांचा होता है। इसी तरह कालब जो है वो नंबर्स को एक खास शक्ल देता है, एक खास ढांचा देता है। उस ढांचे को हम लोग नाम देते हैं कालब और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए बी सी से जाहिर करते हैं। कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल जेड से। यानी कालब यानी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए बी सी से जाहिर करते हैं। और कालब शो करने के लिए, कालब का शक्ल देने के लिए एक ब्रैकेट यूज होता है अमूमन, और वो ब्रैकेट है लार्ज ब्रैकेट और वो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। वो कुछ यूं है। जब भी आप लोगों के सामने इस तरह दो ब्रैकेट्स आ जाए तो आप लोगों ने समझना है कि ये कालब यानी मैट्रिक्स को जाहिर कर रहा है। ये कालब यानी मैट्रिक्स की निशानदेही है। मैट्रिक्स को हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो इस शक्ल को हम लोग कालब या मैट्रिक्स का नाम देते हैं। हम लोग इसको एक खास ढांचे की शक्ल में लेके आते हैं, हम लोग उन नंबर्स को एक खास सांचे की शक्ल में लेके आते हैं।
तो इस सांचे को, इस ढांचे को जब हम लोग नंबर्स को किसी खास सांचे या ढांचे में लेके आए तो इस ढांचे को, इस सांचे को हम लोग मैथ के जबान में नाम देते हैं कॉलम, हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए बी सी चलते रहो जेड तक इसे आप लोग जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, मैं कॉलम को, मैट्रिक्स को ए से जाहिर कर रहा हूं, कैपिटल ए से, और ये दो ब्रैकेट जो है वो कॉलम की निशानदेही है। हम लोग कॉलम को यानी मैट्रिक्स को इस किस्म के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। अच्छा, अभी इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं 2 लिखता हूं, 3 लिखता हूं, 4, 5। अभी देखो मैंने इन 4 नंबर्स को एक खास ढांचे की शक्ल में लिखा, एक खास सांचे की शक्ल में लिखा, एक खास शक्ल दी मैंने इसको। इस शक्ल को मैथ के जबान में हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स और कॉलम। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, मैं इसे बी से जाहिर कर रहा हूं, 5, इधर 6 लिखो, ब्रैकेट क्लोज। ये भी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका एक खास ढांचा है, इसका एक खास सांचा है। इसमें 2 नंबर्स, इसमें 2 मेंबर्स है, 2 अरकान है, लिहाजा इस शक्ल को भी हम लोग मैट्रिक्स या कॉलम का नाम देते हैं। मैट्रिक्स के और कॉलम के बहुत सारे अकसाम हैं, वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैट्रिक्स और कॉलम 2 चीजों से मिलकर बनता है, 2 चीजों से मिलकर मैट्रिक्स बनता है। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले लिखवाता हूं, फिर बाद में इसका एग्जांपल देता हूं। अभी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट का मतलब है तरतीब। द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। डिफिनेशन से पता चला कि मैट्रिक्स जो है वो 2 चीजों के मिलाप से बनता है, और वो 2 चीजें क्या है? एक है रो, दूसरा है कॉलम। एक रो है और एक कॉलम है। रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो इसे मैट्रिक्स जो है वो वाज़ा होता है, बन जाता है, इसे मैट्रिक्स बनता है रो और कॉलम के मिलाप से। यानी द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। यानी रोज और कॉलम के तरतीब को, रोज और कॉलम के तरतीब को यानी एक साथ होने को हम लोग मैट्रिक्स का नाम देते हैं, इसे हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। अभी रो क्या है और कॉलम क्या है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है, इट कैन स्टार्ट 2 5 3 4। ये एक मैट्रिक्स है। यहां पर इस मैट्रिक्स में, इस कॉलम में हमें रोज भी नजर आ रहे हैं और कॉलम भी नजर आ रहे हैं। अभी सबसे पहले रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है कतार। रो का मतलब है कतार। हर वो चीज जब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, यानी वो शक्ल जब नंबर्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो यानी उफ्की फॉर्म में हो, उफ्की पड़ा हुआ हो, तो उस शक्ल को हम लोग कतार यानी रो का नाम देते हैं। और कॉलम जो है इसे हम लोग उर्दू में ही कॉलम कहते हैं। हर वो चीज जो वर्टिकल फॉर्म में हो, जो वर्टिकल फॉर्म में हो यानी आमुदी फॉर्म में हो, आमुदी
हर वो चीज जो खड़ा हुआ हो, वर्टिकल फॉर्म में हो, अमुदी फॉर्म में हो, उसको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। अभी इससे अंदाजा लगाते रहो, यहां पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं इन चीजों को देखते हुए। अभी हम लोग यहां पर अंदाजा लगाते हैं कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। वो है 2 व 5। 2 व 5 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो ये एक रो हुआ। एक और रो है 3 व 4, ये भी रो फॉर्म में है, ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये भी उफकी फॉर्म में है, पड़े हुए हैं। तो इसको भी हम लोग रो का नाम देते हैं, यानी कतार। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये तो रो हो गए। अभी हम लोग आते हैं कॉलम की तरफ। अभी यहां पर वो कौन से दो नंबर्स हैं जो कॉलम के फॉर्म में है, जो अमुदी फॉर्म में है, जो वर्टिकल फॉर्म में है? वो है 2 व 3, वर्टिकल फॉर्म में है। तो ये एक कॉलम हुआ, कॉलम नंबर 1। वो कौन से दो नंबर्स है जो कॉलम फॉर्म में है? वो है 5 व 4, ये भी कॉलम फॉर्म में है, ये भी अमुदी फॉर्म में है, तो ये है कॉलम नंबर 2। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हमें नजर आ रहा है, ये 2 5 3 4, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम के मिलाप से जो शक्ल बनता है, उस शक्ल को हम लोग मैथ के ज़बान में नाम देते हैं मैट्रिक्स और कॉलम। कॉलम को हम लोग, यानी मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल ABC से जाहिर करते हैं, स्मॉल ABC से नहीं, कैपिटल ABC से इसे हम लोग जाहिर करते हैं। अच्छा, अभी एक और डेफिनेशन है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, B बराबर है 2 3 4 9 7 1। ये एक मैट्रिक्स है, एक खास ढांचे की शक्ल में, एक खास सांचे की शक्ल में। इसमें हमें 6 मेंबर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक खास तरतीब के साथ। अभी यहां पर हम लोगों ने रो की तादाद मालूम करनी है और कॉलम की तादाद मालूम करनी है कि यहां पर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये 3 नंबर जो है ये अमुदी शक्ल में है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, पड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग रो का नाम देते हैं। ये रो नंबर 1 है, ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये है रो नंबर 2। इसमें कतार की तादाद 2 है, 2 कतारें हैं, यानी रोज की तादाद 2 है, एक ये है एक ये है। कतार यानी रो, मैंने आप लोगों को समझाया है कि रो का मतलब है हर वो नंबर्स जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, जो उपकी फॉर्म में हो, जो पड़े हुए हो, उस शक्ल को हम लोग रो का नाम देते हैं, यानी कतार का नाम देते हैं। इसी तरह अभी हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स में, इसी के अंदर हम लोगों ने कॉलम्स की तादाद भी फाइंड आउट करनी है। हर वो चीज जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, हर वो चीज जो वर्टिकल फॉर्म में हो, यानी अमुदी शक्ल में हो, खड़ा हुआ हो, उस शक्ल को हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कितने कॉलम हैं? 1 2 3, यानी ये 2 नंबर आपस में वर्टिकल है, ये 2 नंबर आपस में वर्टिकल है, ये 2 नंबर आपस में वर्टिकल है, यानी ये यहाँ पर अमूद है, ये भी अमूद है, ये भी अमूद है। तो ये है C नंबर 1, यानी कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है, 2 रो और 3 कॉलम्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है, C बराबर है 5 7 1 4 1 3। यहां पर कितने रोज हैं? यहां पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यानी रो 1 रो 2, C1 C2। तो
मैट्रिक्स यानी ढांचा जो है, मैट्रिक्स यानी कॉलम, हर वो चीज जो रो और कॉलम के मिलाप से बनते हैं इसको हम लोग मैट्रिक्स यानी कॉलम का नाम देते हैं। इसका डेफिनेशन यानी द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स और कॉलम। यानी रो यानी कतार, कॉलम यानी कॉलम, इन दोनों के मिलाप से जो शक्ल, जो ढांचा, जो सांचा बनता है उसको हम लोग मैथ के ज़बान में क्या नाम देते हैं? कॉलम और मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला मजीद हम लोग और थ्योरीज भी पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का कोर्स आसान हो जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद थ्योरी भी पढ़ेंगे ताकि एक्सरसाइज 1.1 हम लोग आसानी से कर सकें। शुक्रिया।